Hello, dear students. In last lecture, we see the what is electrolytes replacement therapy कि रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, हम लोग क्यों करते हैं, ये हमने देखा था। अब रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमने देखा था कि वो 3 टाइप से होते हैं: सोडियम रिप्लेसमेंट, पोटेशियम रिप्लेसमेंट एंड कैल्शियम रिप्लेसमेंट। तो आज हम देखेंगे सोडियम रिप्लेसमेंट। सोडियम क्लोराइड फर्स्ट क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड। आप सभी को पता है कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है और इसे कितने कंसंट्रेशन में लेते हैं। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम हम लोग लेते हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का कितना क्या होता है, Na। Cl किसका होता है, क्लोराइड, Cl माइनस, है ना, और Na+, ये दोनों मिलके क्या बनना है, सोडियम क्लोराइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 58.44। नाउ आईपी लिमिट कितनी होती है, आईपी लिमिट सोडियम क्लोराइड, इसका हमने देखा था, प्रॉपर्टीज भी देखी थी, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड कंटेन नॉट लेस देन 99.5 एंड नॉट मोर देन 100.5, कैलकुलेट विथ रेफरेंस टू ड्राइड सब्सटेंस, है ना। ये कितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 100.5 होना चाहिए, और कम से कम कितना होना चाहिए, 99.5। ठीक, इट कंटेन नो एडेड सब्सटेंस, इसमें कोई एडेड सब्सटेंस नहीं होता है। इट ऑकर्स एज कलरलेस क्यूबिक क्रिस्टल, क्या कौन से फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था, क्रिस्टल फॉर्म पाउडर दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलिक फॉर्म में होता है और एक एमॉर्फस फॉर्म में होता है ना। तो ये किस में फॉर्म, कौन सा फॉर्म होता है, क्रिस्टल, जो कि थोड़ा सा शाइन करता है। हैविंग स्लाइन टेस्ट, इट इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होता है, और स्लाइटली मोर सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। ठीक, और सॉल्युबल इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में भी ये सॉल्युबल होता है। स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल इथेनॉल एक ही बात है। ठीक है, तो ये किस में सॉल्युबल होता है, फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में। जैसे NaCl का सॉल्यूशन हम लोग भी बनाते हैं, तो वो किस में सॉल्युबल होता है, वाटर में। ठीक, जैसे आप लोग बॉटल लगती है, जैसे स्लाइन लगती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो सॉल्यूशन रहता है वो किस में डिजोल्व किया हुआ रहता है, वाटर में। आपको दिखता है वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखता है हमें, तो वो किसका सॉल्यूशन रहता है, NaCl का ही रहता है ना। ये इसकी सॉल्युबिलिटी है, ग्लिसरीन में पूरा सॉल्युबल है। ठीक है, और इथेनॉल में और अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल एक ही बात है। तो इथेनॉल और अल्कोहल में ये क्या होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, मतलब थोड़ी बहुत टर्बिडिटी उसमें प्रेजेंट रहती है। ठीक, ये भी हम लोगों ने कल देखा था। नाउ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, अगर हमें सोडियम क्लोराइड को आइडेंटिफाइड करना है कि ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, तो उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट, किस तरह से टेस्ट परफॉर्म करना होता है। अब देखो, फॉर सोडियम, सोडियम के लिए क्या करना पड़ता है, टू सैम्पल सॉल्यूशन एड, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन लेना है जिसमें सोडियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सैम्पल सॉल्यूशन है उसमें क्या करना है हमें, 15% वेट बाय वॉल्यूम। 15% मतलब 100 ml में, मतलब अगर हमें 100 ml सॉल्यूशन बनाना है, परसेंट मतलब 100 ml। ठीक है, अगर हमें 100 ml सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 15 ml पोटेशियम कार्बोनेट लेना है। ठीक, 15 वेट बाय वॉल्यूम बोला है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते तो ml में लेते हैं हम, वेट बोला है तो 15 ग्राम हमें लेना है, किस में, 100 ml वाटर में। ठीक है, तो पोटेशियम कार्बोनेट हीट, नो प्रेसिपिटेट, एड पोटेशियम एंटीमोनाइट सॉल्यूशन। फिर उसमें हमें उस टाइम तक के हीट करना है सॉल्यूशन को जब तक कि उसमें कोई प्रेसिपिटेट ना बचे। देन फिर हम उसमें पोटेशियम एंटीमोनाइट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, फिर उसे वापस से क्या करेंगे, हीट करेंगे टू बॉइलिंग, जब तक वो बॉईल ना हो जाए, फिर उसे कूल करेंगे। ठीक है, एंड इफ़ नेसेसरी स्क्रैच द इनसाइड ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ अ ग्लास रोड, अ डेंस वाइट प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, अब हमें पता करना है किसी सॉल्यूशन में कि जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है, अब इसे हमें पता करना है कि इसमें सोडियम के आयन्स प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक, अब हमने ये ले ली टेस्ट ट्यूब में, सॉल्यूशन ले लिया हमारा। ठीक, ये सॉल्यूशन ले लिया,
इसमें हम लोग कितना लेंगे 15% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। यह हमने कितना ले लिया पोटेशियम कार्बोनेट। फिर उसे हम लोग क्या करेंगे हीट करेंगे। हीट का साइन मैंने आपको बताया था, ये हीट का साइन है कि इसे हम गर्म कर रहे हैं टू नो प्रेसिपिटेट, मतलब उसमें बिल्कुल भी प्रेसिपिटेट ना हो, टर्बिडिटी ना हो। फिर हम उसमें क्या ऐड करेंगे पोटेशियम एंटीमोनाइट सॉल्यूशन। फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे पोटेशियम एंटीमोनाइट सॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने क्या करा ऐड कर दिया। फिर से उसे हम लोग क्या करेंगे हीट करेंगे, और फिर उसे हम लोग तब तक हीट करेंगे जब तक ये बॉईल होने ना लगे। फिर उसे हम लोग क्या करेंगे कूल करेंगे, क्या करेंगे कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। अगर नेसेसरी है तो हम उसमें ग्लास रोड से उसमें थोड़ा स्केच करेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और फिर उसमें हमें क्या मिलेगा वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अगर हमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो हमारे सॉल्यूशन में सोडियम है, अगर नहीं मिलते हैं तो हमारे सॉल्यूशन में सोडियम नहीं है। फॉर क्लोराइड, अब हमें पता करना है कि हमारे सॉल्यूशन में क्लोराइड है कि नहीं है। तो डिज़ोल्व सैंपल इन वाटर, क्या करना है हमें सैंपल को वाटर में डिज़ोल्व करना है। एसिडिफाई विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फिर हमें उसमें क्या ऐड करना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। ठीक, ये सैंपल सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग सबसे पहले इसको एसिडिफाई करने के लिए हम लोग पहले इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ठीक, इसे एसिडिफाई करने के लिए हमें इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। ठीक, फिर उसके बाद में ऐड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन शेकन, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है उसे शेक करना है। ठीक, शेक करने के बाद में उसे थोड़े टाइम के लिए रख देना है। ठीक, देन कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो क्या होगा वहाँ पे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे, विच इज़ इनसॉल्यूबल इन नाइट्रिक एसिड, जो कि नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्यूबल है। हमने यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करा था, है ना, तो नाइट्रिक एसिड में जो कि इनसॉल्यूबल है। सॉल्यूबल बट सॉल्यूबल आफ्टर बीइंग वेल वॉश्ड विथ वाटर, अगर हम उस जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं, ठीक, प्रेसिपिटेट मतलब ये सॉल्यूशन है। ठीक, ये पहले क्या था वाटर फॉर्म में था, अब यहाँ पे ये क्या हो गया सॉलिड फॉर्म में बन गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, in dilute ammonium hydroxide solution from which it is precipitated by addition of dilute nitric acid, उसे हम लोग क्या करेंगे फिर जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो क्या है नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्यूबल है। ठीक, बट अगर हम उसे वाटर से वॉश करते हैं तो वो सॉल्यूबल हो जाता है। इन डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फ्रॉम विच इज precipitated by addition of dilute nitric acid. Now preparation, फिर हम उसमें क्या करेंगे उसे डाइल्यूट करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ। फिर उसके बाद में हम उसे फिर से रीप्रेसिपिटेट करेंगे किसके साथ में एडिशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। फिर हम उसमें क्या ऐड करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सैम्पल सॉल्यूशन है उसमें क्लोराइड प्रेजेंट है। नाउ प्रिपरेशन, कि हम लोग सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ठीक, ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इन swallow pen. It contain impurity of sodium carbonate, sodium sulfate, magnesium chloride, magnesium sulfate, calcium chloride, etc. These impurities are removed by dissolving the salt in water in a cemented tank. क्या है सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर हमें प्रिपेयर करना है सोडियम क्लोराइड, ठीक, अब सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा कमर्शियल स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इवोपरेशन ऑफ सी वाटर इन स्वैलो पेन। हमें क्या करना है सी वाटर लेना है। ठीक, अब उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी मतलब अनवांटेड पार्टिकल्स। ठीक, अब फॉरेन पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, जो हमने पहले के लेक्चर्स में भी देखा है। इम्प्योरिटी का पूरा हम लोगों ने डिस्कस करा है।
उसमें हमारी कौन कौन सी इम्प्योरिटी है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, calcium chloride etc. These impurities are removed by dissolving the salt in water. फिर जब ये impurities कैसे रिमूव होगी, जब हम वाटर में उन्हें डिजोल्व करेंगे, किस में, सीमेंटेड टैंक में। सीमेंटेड टैंक में हम इसे डिजोल्व करेंगे। सम एलम एंड लाइम आर एडेड। एलम, एलम मतलब आप लोगों ने फिटकरी वगैरह देखा होगा, है ना, उससे हम लोग ऐड करेंगे, तो उस वजह से क्या होगी, जो इम्प्यूरिटी है वो अलग हो जाएगी। द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज आर अलाउड टू सेटल डाउन। फिर क्या होगा, जो हमारी इम्प्यूरिटी है वो सेटल डाउन हो जाएगी। द क्लियर सॉल्यूशन इज डिकेंटेड इनटू आयरन पैन एंड कंसनट्रेटेड। फिर हमें जो क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा हम उसे क्या करेंगे, कंसनट्रेट करेंगे। द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सेटल डाउन विच आर द देन कलेक्टेड एंड ड्राइड। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे और हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। देखो ये हमारा क्या है, टैंक है। हम लोगों ने क्या करा, टैंक है, ये सीमेंटेड टैंक है, ठीक। अब इसमें हम लोगों ने क्या करा, सी वाटर ऐड करा। क्या करा, सी वाटर इसमें ऐड कर दिया, ठीक। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, ठीक। कौन कौन सी इम्प्यूरिटी है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब इम्प्यूरिटी है। फिर ये देखो, देन फिर हमने इसमें क्या ऐड करा, सम एलम, ठीक, एलम और लाइम, LIME, लाइम इसमें ऐड करा। देन फिर उसकी वजह से क्या हुआ, जो इम्प्यूरिटीज है वो क्या हो गई, नीचे सेटल डाउन हो गई। मतलब यहाँ पे पहले इस तरह से फैली हुई थी, ये इस तरह से वाटर में, ये इम्प्यूरिटी क्या हो गई, ये नीचे सेटल डाउन हो गई, ठीक है, ये टैंक के नीचे। फिर हमने उसमें जो क्लियर सॉल्यूशन, हमें यहाँ ऊपर क्या मिल गया, क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। तो इस क्लियर सॉल्यूशन को हमने कहाँ ले लिया, एक आयरन के पैन में, ठीक। ये आयरन का पैन है, इसमें हमने ये क्लियर सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद में उसे हमने क्या करा, कंसनट्रेट करा। कंसनट्रेट मतलब 100 ml को 50 ml तक के लाना है ना, उसे कंसनट्रेट करा। डाइल्यूट और कंसनट्रेट आपको पता ही है। द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सेटल डाउन। फिर जो क्रिस्टल्स है सोडियम क्लोराइड के वो क्या आ गए, नीचे आ जाते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। फिर हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसे ड्राई कर लेते हैं। देन असे, असे मतलब ये होता है कि पता लगाना कि कितने अमाउंट में सोडियम क्लोराइड बना है। आप ये भी पता कर सकते हो असे से, आप ये भी पता कर सकते हो कि हाँ ये है कि नहीं है, सोडियम क्लोराइड बना है कि नहीं बना है ना। वो कैसे करते, द असे ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिपेंडेड ऑन द मॉडिफाइड वलहार्ड्स मेथड इन विच indirect volumetric precipitation titration is involved. An acidified solution of sodium chloride with nitric acid is treated with a measured excess amount of standard solution of silver nitrate in the presence of nitrobenzene. क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस लाइन को समझ लेते हैं। हम लोग इसमें कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, वोल्हार्ड मेथड, ठीक। ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अनएसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो हमारा सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसे हम एसिडिफाइड करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, नाइट्रिक एसिड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसे एसिडिफाइड करते हैं। देन द मेजर्ड एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। उसमें क्या है, और क्या है उसमें, सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट है, ठीक है। सम ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन विथ सोडियम क्लोराइड। कुछ सिल्वर नाइट्रेट जो है वो क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को कंज्यूम कर लेते हैं। द रिमेनिंग अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट यूजिंग फेरिक एलम एज इंडिकेटर। हम लोग यहाँ इंडिकेटर, हम उसके बाद में इसे क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। जैसे आप लोगों ने एनालिसिस में देखा होगा कि टाइट्रेशन कैसे करते हैं,
ठीक, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं कि हाँ ये इसका कलर ऐसा कि ऐसा ही आना चाहिए, पिंक है तो पिंक आना चाहिए, है ना। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ में वो करते हैं कि उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसका टाइट्रेशन करते हैं और उसमें हम इंडिकेटर क्या यूज़ करते हैं, फेरिक एलम। फेरिक एलम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है जिस वजह से कलर आता है, ठीक है, जो कि बताता है एसिडिक है। हम लोग अगर एसिडिक सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो एसिडिक इंडिकेटर, अगर बेसिक है तो बेसिक इंडिकेटर, अलग अलग इंडिकेटर आते हैं। द एंड पॉइंट इज ऑब्टेन एज अ परमानेंट ब्रिक रेड कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनेट। तो उसके बाद में जब एंड पॉइंट मतलब लास्ट मोमेंट, उस वहाँ पे कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है, ब्रिक रेड कलर। किसकी वजह से आता है, फेरिक थायोसाइनेट प्रेजेंट है, इस वजह से रेड कलर आता है। प्रोसीजर, अब प्रोसीजर क्या है, एक्यूरेटली वेट द सब्सटेंस, जो हमारा सब्सटेंस है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेंगे, उसे हम डिज़ोल्व करेंगे 50 ml वाटर में। देन फिर हम उसमें 50 ml 0.1 नॉर्मल AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रिक एसिड हम लोग उसमें ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट उसमें ऐड करेंगे। देन फिर उसके बाद में हम लोग 3 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। देन फिर हम उसमें 5 ml नाइट्रोबेंजीन ऐड करेंगे। आप लोग इसको फ्लो चार्ट में याद करना, ठीक है, कैसे फ्लो चार्ट में, मतलब 1 ग्राम हम लोगों ने क्या लिया, सब्सटेंस लिया, फिर उसके बाद में ऐसा एरो बनाना, फिर हमने उसमें क्या लिया 50 ml वाटर लिया, H2O लिया, फिर वापस एरो बना के आप लिखना 50 ml 1.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लिया हमने, फिर आप ऐसे एरो लगाना, ठीक, इस तरह से एरो लगाना। फिर हमने 3 ml HNO3 लिया, ठीक, फिर 5 ml हमने क्या लिया, नाइट्रोबेंजीन। देन फिर 2 ml हमने क्या लिया, यहाँ पे फिर एरो लगाना, फिर 2 ml फेरिक अमोनियम सल्फेट लिया। देन फिर हमने उससे क्या करा, मिक्स करा। मिक्स करने के बाद में हमें क्या मिला, द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विथ अमोनियम थायोसाइनेट अंटिल द कलर बिकम ब्रिक रेड। तब तक हम उसे टाइट्रेट करेंगे जब तक कि उसका कलर रेड नहीं हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 इक्वल्स टू 0.00584 ग्राम NaCl। अब यूजेस क्या है, यूज्ड एज अ फ्लूट एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसनाइजर, मैन्युफैक्चर ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फ्लेवर इन्हांसर। ये क्या करता है, फ्लेवर इन्हांसर के इसमें यूज होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर यूज्ड इन वेट ड्रेसिंग, किस में यूज होता है, वेट ड्रेसिंग में यूज होता है। फॉर irrigating body cavities and tissue। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर यूज्ड इन वेट ड्रेसिंग, ठीक है, और irrigating body cavities और टिश्यूज। देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मतलब एक होता है हमारा आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो कब दिया जाता है, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो हम लोग किस में यूज़ करते हैं, वेट ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, फॉर इरिगेटिंग बॉडी कैविटीज और टिश्यू। देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो हम लोग कब यूज़ करते हैं, NaCl का, आर एडमिनिस्टर्ड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी व्हेन पेशेंट आर अनेबल टू टेक फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स ओरली फॉर 1 to 3 days। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि ओरली फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड है वो नहीं ले सकता है और न्यूट्रिशंस नहीं ले सकता है, तो हम लोग उसे क्या, कौन सा सॉल्यूशन देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या इंजेक्शन आर यूज्ड व्हेन देयर इज लॉस ऑफ सोडियम इन एक्सेस, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम का लॉस हो जाता है तो हम लोग क्या देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देन ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की, जो हम लोग इंजेक्शन बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना, या फिर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो किस तरह से बनाते हैं, डेक्सट्रोज के साथ में इंजेक्शन बनाते हैं तो वो हम लोग किस तरह से बनाते हैं,
तो वो देखते हैं द सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन IP. Sodium chloride injection is a sterile isotonic solution of sodium chloride in water for injection. क्या है सोडियम क्लोराइड वाटर फॉर इंजेक्शन? इट कंटेन नॉट लेस देन 0.85% और नॉट मोर देन 9.95% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड. कितना होना चाहिए? इससे कम नहीं होना चाहिए, 0.85% से कम नहीं होना चाहिए जो हम लोग इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें सोडियम क्लोराइड, और 0.95% वेट बाय वॉल्यूम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सोडियम क्लोराइड. इट कंटेन नो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. इंजेक्शन है, अगर इसमें कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आप अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो तो वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी, वो तो कोई और ही इफेक्ट शो कर देगा. पायरोजन फ्री होना चाहिए, है ना, मतलब उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो वो फीवर कॉज करेगा. क्या करेगा? फीवर कॉज करेगा. तो उस वजह से ये क्या होना चाहिए? एंड उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए, वो हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए. उसका pH कितना होना चाहिए? 4.5 से 7. कितना होना चाहिए? एसिडिक pH होना चाहिए और क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए और कलरलेस होना चाहिए. ठीक है, जो इंजेक्शन हम लोग सोडियम क्लोराइड का बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? क्लियर और कलरलेस. देन सोडियम क्लोराइड हाइपरटोनिक इंजेक्शन. हाइपरटोनिक सलाइन. सलाइन मतलब जो हम लोग बॉटल लगाते हैं वो. ठीक. इट इज स्टेराइल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर फॉर इंजेक्शन. इट कंटेन नॉट लेस देन 1.52. इससे कम नहीं होना चाहिए सोडियम क्लोराइड, और 1.68 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट कंटेन नो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स. एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होना चाहिए. ठीक. क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, और इसका pH कितना होगा? इसका भी 5 to 7.5 होगा. ठीक. और पायरोजन फ्री होना चाहिए. पायरोजन अगर हमारी किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इंजेक्शन के लिए मेनली हम लोग पायरोजन टेस्ट करते हैं जो कि बैक्टीरियल के लिए होता है. जैसे अगर पायरोजन फ्री, अगर हमारा जो इंजेक्शन है वो पायरोजन फ्री नहीं रहा तो वो क्या करता है? फीवर कॉज करता है. ठीक. इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? पायरोजन टेस्ट करते हैं. देन सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, रिंगर इंजेक्शन. इट नॉट लेस देन 0.82. इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए, और 0.9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नॉट लेस देन 0.0285%, नॉट मोर देन 0.315% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. ठीक. नॉट लेस देन 0.303, नॉट मोर देन कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर फॉर इंजेक्शन. इट कंटेन no antimicrobial agent. It is clear colorless solution with pH 5 to 7.5. ठीक. कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मतलब इसमें क्या क्या होगा? सोडियम क्लोराइड भी होगा, पोटेशियम क्लोराइड भी होगा, कैल्शियम क्लोराइड भी होगा, और इसका pH कितना होगा? 5 to 7.5%. ठीक. परसेंट नहीं, 5 to 7.5 pH होगा. सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन कैसे होगा? इट इज स्टेराइल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड dextrose in water for injection. It contain not less than 95% and not more than 105% weight by volume. Stated amount of sodium chloride and dextrose is given. मतलब इतना इतना ये जो टेबल है इसमें इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज का, कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए. ठीक. आज हमने सोडियम क्लोराइड कंप्लीट कर लिया है. तो हमने क्या क्या देखा था कि सोडियम क्लोराइड कैसे होता है, क्या होता है, इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ना, ये सब हमने देखा था. कि इसका कलर क्या होता है, कितना मॉलिक्यूलर वेट है, और इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करा जाता है, सोडियम के लिए क्या किया जाता है और क्लोराइड के लिए क्या किया जाता है, प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है, कि क्या करते हैं हम लोग? सी वाटर लेते हैं, फिर उसे हम लोग क्या करते हैं? उसमें से इम्प्यूरिटी रिमूव करते हैं. कैसे? उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? एलम और लाइम ऐड करते हैं. तो क्या हो जाता है? इम्प्यूरिटी नीचे रह जाती है. फिर हम उस वाटर को और इम्प्यूरिटी को सेपरेट कर लेते हैं, है ना. फिर वो जो क्लियर सॉल्यूशन है उसे हम लोग आयरन के पैन में लेते हैं, फिर उसे कंसनट्रेट करते हैं, तो हमारा सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं. फिर हम ऐसे करते हैं कि हमारा सोडियम क्लोराइड है कि नहीं है और प्रॉपर बना है कि नहीं, तो वो हम लोग करते हैं. फिर हम उसमें टाइट्रेशन करते हैं. और ये याद रखना है, इंडिकेटर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? फेरिक एलम. कौन सा यूज़ करते हैं? फेरिक एलम. फिर प्रोसीजर की सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, तो प्रोसीजर आप फ्लो चार्ट में याद करोगे, है ना. मैंने आपको बताया ही है. यूजेस बताना है
कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो वो कहाँ यूज़ हो रहा है, वेट ड्रेसिंग में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो उसे हम लोग कब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी के टाइम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अगर कोई पेशेंट है वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा अगर वो ओरली फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर ज़्यादा सोडियम की लॉस हो जाता है, हमारी बॉडी में से ज़्यादा सोडियम लॉस हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। देन हम सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन किस तरह से बनाते हैं, इंजेक्शन मतलब पायरोजन फ्री होना चाहिए। अगर पायरोजन रहता है तो क्या होता है, फीवर कॉज कर देता है, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंपाउंड सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, ठीक। ये सब हमने आज के लेक्चर में देखा है। थैंक यू।